अब क्षेत्रफल और आयतन पढ़ा रहे हैं आपको। क्षेत्रफल और आयतन में पहला जो फिगर है वो है आयत, रेक्टेंगल। पढ़ी हो? रेक्टेंगल जानती हो? नहीं जानती हो? हाँ, आयत वह चतुर्भुज है, ध्यान से सुनिए, लिखना हो तो लिख भी लीजिए, ऐसे दिमाग में लिखिए। आयत वह चतुर्भुज है, आयत बना देता हूँ पहले तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये है आयत, दिखा कुछ? आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और उसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। प्रत्येक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अब ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है इसकी, ये याद रहनी चाहिए आपको ऑलरेडी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है? चला जाए, ठीक है। ये इसकी भुजाएं हैं, एक को कहेंगे लंबाई और एक को कहेंगे चौड़ाई। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल की। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है बिटिया लंबाई गुणे चौड़ाई। कहें कि ये लंबा है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई रखिए, आ जाएगा। जैसे एक हमने बस एक हमने बनाया क्या? आयत यानी रेक्टेंगल। ये था 8 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना? तो क्या करना है? 8 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर। 8 5 जा 40 और सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ही तरह की जब दो चीज़ें हों और गुणा में हो तो उसको एक बार लिख के उसकी पावर 2 लगा देते हैं। हाँ, याद रखना, भूलना नहीं, बेसिक से। तो इसका एरिया निकाल लिया आपने, मतलब आपको एरिया निकालने आने लगा। बहुत अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो सीखी। मरते क्या ना करते, इतनी बात समझ गई बिटिया? अगर मान लीजिए आपको क्षेत्रफल पता चल गया, क्या पता चल गया? क्षेत्रफल पता चल गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लीजिए आपको क्षेत्रफल पता है, लंबाई पता है, चौड़ाई अगर मैं पूछ लूं तो चौड़ाई अगर निकालना हो, क्या निकालना हो? तो चौड़ाई बराबर होता है बिटिया, सही, क्षेत्रफल बटे लंबाई। उसको लंबाई से डिवाइड कर दीजिए। अगर इसी क्षेत्रफल को यानी 40 को हम अगर इसी लंबाई से क्या करेंगे? 8 5 40 कट गया, 5 आया, तो हमको क्या मिल जाएगी? चौड़ाई मिल जाएगी। चौड़ाई 5 ही तो है इसमें, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई। इसको हमने लंबाई मान रखा है, इसको हमने चौड़ाई मान रखा है। हाँ, इसमें बताना है। अब मान लीजिए हमको लंबाई निकालना है। क्या निकालना है? तो लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। इतना समझ में आया? इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट करना हो किसी को तो कर लीजिए।
सर ये पूरा 90 डिग्री का होता है। जी जी। इसका जो कोना होता है हो गया? हुआ बिटिया? नो सर, चलिए अब आप बाद में करना। नो सर कर देंगे। आगे देखिए, यहीं बता देते हैं, थोड़ा सा और समझा देते हैं। देखिए ये इतना आ रहा है वीडियो में, यस यस। चलो इधर समझो अच्छे से। अब विकर्ण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ये आयत है ना, ए बी सी डी। सी से एक लाइन में अगर ए पर मिला दूं तो ये जो बड़ी वाली लाइन है ना, इसको कहते हैं विकर्ण। क्या बोलेंगे? विकर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या होता है? देखिए इधर, विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ला से लंबाई, चा से चौड़ाई। कोई दिक्कत? दूसरी एक चीज़ और, मान लीजिए आपको लंबाई पता है, विकर्ण पता है, लेकिन चौड़ाई नहीं पता। अब आपको चौड़ाई निकालना है, तब क्या करोगी? उसके लिए एक स्पेशल फार्मूला समझती चलना। विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है बिटिया लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। जैसे ही विकर्ण में स्क्वायर लगेगा वैसे इधर का रूट हट जाएगा। अब हमने क्या कहा? हमको लंबाई पता है, विकर्ण पता है, चौड़ाई नहीं पता। तो चौड़ाई बराबर होता है ब्रैकेट के अंदर, सॉरी करंडी के अंदर विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। सर हाँ सर ये जो स्क्वायर दे दिए इसको क्या करना है? भैया नमस्ते। हाँ क्या हुआ बेटा? सर ये जो स्क्वायर दे दिए हैं, हाँ मतलब जो आपने स्क्वायर का मतलब हो गया, मान लीजिए अगर विकर्ण आपका 5 सेंटीमीटर है तो हमने लिखा है विकर्ण का स्क्वायर, तो आपको करना है 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, इसे 2 बार गुणा कर लेना है। स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो अपने आप में एक बार क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे स्क्वायर। हाँ, अब मान लीजिए अगर आपको लंबाई नहीं पता है, चौड़ाई और विकर्ण पता हो गया, तो लंबाई बराबर फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा, लंबाई इक्वल हो जाएगा करड़ी के अंदर विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई। समझ गई? ये इतने फॉर्मूले आपको आने चाहिए। सर रुक जाइए। साथ में आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल ये तो समझ गई। ये पूरा चौड़ा। हाँ ठीक है। अभी एक आयत का परिमाप होता है, क्वेश्चन पूछेगा उसमें। मान लीजिए परिमाप पूछ लेता है तो क्या करोगी? सर हम राइट नहीं किए। कोई बात नहीं, हम उसको इरेज भी नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आयत का परिमाप पूछ लेता है। क्या पूछता है? आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सर क्या? पेरीमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। अब परिमाप पूछेगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 लिख लेना, ब्रैकेट के अंदर लंबाई लिख लेना प्लस चौड़ाई लिख लेना, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेना, 2 से गुणा कर देना, परिमाप निकल आएगा। सर ये जो दो है उसको मतलब एग्जाम्पल बताता हूँ। एक आयत है, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। हमको इसका क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? तो परिमाप निकालने के लिए हमने कहा बिटिया 2 लिख लो, ब्रैकेट के अंदर लंबाई लिख लो, प्लस में चौड़ाई लिख लो, उसके बाद लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेना और फिर 2 से गुणा कर देना, 10 टू जा 20 सेंटीमीटर। परिमाप कितना आया? सॉरी 5 to 7, इसको 3 बना लीजिए, इसको 2 करिए, यहाँ 2, इसको 7 कर लो, 7 टू जा 14 सेंटीमीटर। कितना आया? 14 सेंटीमीटर। अब ऐसे जोड़ लीजिए ध्यान से। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, तो 5 सेंटीमीटर तो ये भी होगा ना। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, इसके सामने ये वाली भुजा भी बराबर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। ये 2 2 4 हो गया और ये 5 5 10 हो गया। कितना हुआ? 14।
कितना सेंटीमीटर? 14। 14 यानी 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? बस आयत में इतना ही था और कुछ नहीं। अब इसको नोट करो एक तरफ से। वहाँ भी तो जो स्क्वायर लग गया। कौन सा वाला? सर यहाँ सब में जो स्क्वायर लग गया। ये याद करना पड़ेगा बेटा, ये फार्मूला पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको पता नहीं है ना। फार्मूला याद कर लो, फिर जब इस पर सवाल बताएंगे इसके बेस, जैसे आपको फार्मूला लर्न है, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा उसको जब मैं बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे ना। उस समय ये तो नहीं पूछोगे सर जी ये फार्मूला कहाँ से आ गया। फार्मूला पता रहना चाहिए, फिर उसके बाद बताऊंगा कि लंबाई स्क्वायर है तो क्या रखोगे, चौड़ाई स्क्वायर है तो क्या रखोगे। कोई दिक्कत? चल सर राइट नहीं कर लो।